जब कभी भी आपको अपने जीवन में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आ जाए, तो भगवत गीता के ये 101 उपदेश उस वक्त पर आपको बहुत काम आएंगे। इन पवित्र विचार को समझना और अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवत गीता हमें सिखाती है कि व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए और कर्म में करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो हम सब लौटकर जरूर आएंगे। सभी रिश्ते नातों से ऊपर उठकर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म और सत्य की लड़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर करना ना भूलें। राधे कृष्णा। आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति केवल बाहर से ही ये दिखाता है कि वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका है, लेकिन अगर उसका मन से अंदर से चल्यामान होता है तो वह व्यक्ति सबेज झूठा और कपटी होता है। हर इंसान के लिए कोई ना कोई काम जरूर है जो कि वह करने के लिए बाध्य है। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, बस जरूरत होती है अपने अंदर छिपे हुए हुनर को पहचानने की, जिसके हिसाब से वह व्यक्ति काम कर सके। मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय का स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता है। जीवन में स्पष्ट नजरिया होना चाहिए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर
शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं और कठिन समय आता है तो उससे पार पाने के लिए सकारात्मक विचार की जरूर होती है। संकट की घड़ी में इन बातों को याद रखें, ये आपकी मदद करेंगे। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय हमें ये सिखाता है कि जीवन किसी चीज का इंतजार नहीं करता और न ही किसी चीज के लिए ठहरता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही काम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो। जिंदगी हसीन हो जाएगी। अपने लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, यह आपके व्यवहार और परवरिश का बेहतरीन सबूत है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि ये सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। एक कठिन समय अधिक आसानी से
सहन किया जा सकता है, यदि हम इस विश्वास को बनाए रखें कि हमारा अस्तित्व एक उद्देश्य रखता है, किसी लक्ष्य को हासिल करने का, कोई बड़ा कारण, कोई प्यार करने वाला या कोई चीज। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सागर में गिरने वाली एक बूंद के समान है, लेकिन उस बूंद के बिना सागर भी अधूरा रहेगा। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए। माफ करना और शांत रहना सीखिए, ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्तों को बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत नहीं होता। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उससे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास
और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करें, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा होता है, क्योंकि गुनाह अक्सर इंसान की जुबान से ही निकलते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देते। जब आप अच्छी नीयत से कुछ काम करते हैं तो वो कभी भी बेकार नहीं जाता और आपको उसका फल मिलता है। किसी कार्य के प्रति अगर आपका नजरिया तथा लगन है तो वह कार्य न जानते हुए भी आपको आधी सफलता को दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को शुरू करने के लिए कभी भी शुभ मुहूर्त की तलाश न करें, क्योंकि कि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उसके बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी भी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में कई राज समाये हुए होते हैं। जो काम आपसे हो सकता है वो कभी भी दूसरों से मत कराना। अक्सर लोगों में गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए कभी भी अधर्म कार्य मत करना। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति तथा कुभावना का विकास होता है। सत्य की हमेशा जिस प्रकार से जीत होती है, उसी प्रकार से परिश्रम की भी जीत होती है, भले ही उसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 दरवाजे हैं। आपका मोह सिर्फ उन चीजों पर होना चाहिए जिन पर आपका अधिकार है, और जिन पर आपका अधिकार नहीं है उन पर मोह करना नहीं चाहिए। जैसे व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, ठीक उसी तरह आत्मा पुराने और अनवांछित शरीरों को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। समस्या बड़ी नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। कभी यह सुना है कि अंधेरे ने सुबह को कभी नहीं दिया। निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होने पर निंदकों की दृष्टि बदल जाती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ होता है
ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। भरोसा नाजुक धागे की तरह होता है, एक बार जो टूट जाए तो जोड़ना मुश्किल होता है। किसी के लिए भी अटूट विश्वास सफलता की नींव बनता है। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। उम्मीद है आज के विचार आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही अद्भुत विचारों को सुनने के लिए यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। राधे राधे, राधे कृष्णा।